संगीत का जो म्यूजिक का मेन मकसद ये था कि वो ईश्वर की प्राप्ति का साधन। ईश्वर की प्राप्ति का साधन का मतलब ये हुआ कि हम ऐसा संपर्क बनाए, भगवान मन में है तो मन की बातों को हम मन तक पहुंचाने के लिए एकमात्र साधन है वो है संगीत। और संगीत के लिए जो 7 सुर मिले वो सुर हमारे इंडिया का दिया गया है। हमारे वेद व्यास जी ने बहुत सारे वेद, 4 वेद है हमारे। 4 वेद में एक वेद का नाम है सामवेद, है ना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको बताने के लिए मैं फ्री हूं कि एक वेद, सिर्फ एक वेद पूरी तरीके से संगीत के लिए बना है। कारण क्या था? पहले के लोगों की मुक्ति का मेन वो सोचते थे ये धर्म जो कर्म चल रहे वो तो चलेगा ही, लेकिन साथ में ईश्वर को प्राप्ति का साधन क्या था? इसके लिए उन्होंने एक वेद की रचना की जिसमें वो सामवेद है। अब उन वेदों में सुरों के बारे में बोला गया। अब सुर हमारे हैं 7। ये 7 सुर बने कैसे और इनको बनाया किसने? आज तक 8वां सुर नहीं बना। 7 सुर हमारे महर्षियों ने बनाया। इसको पूरी दुनिया जानती है। क्यों? वेद को हम लोग तो नहीं पढ़ रहे, हम लोगों को लगता है वेद पढ़ के क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया में यही वेद जाकर आविष्कार करा रहे हैं। जो नए नए आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, सुरों का नया नया गाना बन रहा है, नए नए सिस्टम बन रहे हैं, वो सब हमारे वेदों से ही लिया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हम वेद की तरफ देख नहीं रहे। पहला नंबर। दूसरा, जो सूर्य है, आपने कभी ये देखा है कि भगवान शिव बैठे रहते हैं और वो शांत ऐसे बैठे रहते हैं? क्या है? हमारे अंदर 2 तरीके के नाद हैं, एक है आहत और दूसरा है अनाहत। आहत नाद वो है जो हमारे अंदर। अब नाद क्या होता है? हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि नाद क्या होता है, किसी को पता है? साउंड। जो कुछ भी आप बाहर से सुनते हो वो सब नाद, सिंपल ध्वनि है। अभी जो बाहर से आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये सब क्या है? नाद है जो सुनाई देता है। इसको 2 कैटेगरी दी है, एक वो नाद जो बाहर से सुनाई देता है और एक वो नाद जो हमारे अंदर बसता है। और जो अंदर बसता है वो अनाहत नाद है, उसी को संगीत कहते हैं। और उसकी जो स्थापना होती है उसको हमें समझने का कारण सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप अभी देखो ना, जितने भी यूट्यूब वगैरह में देखोगे, वेस्टर्न वाले इंडियन को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। कारण क्या है? उनको भी शांति चाहिए। आप 5 मिनट किसी ऑर्केस्ट्रा में बैठो और 5 मिनट क्या 1 घंटा किसी उसमें बैठो, मन को जब शांति मिलती है तभी मिल जाती है। सच है ना? तो लोग कहते हैं क्या संगीत सुन बोर हो, बोर नहीं रहो, हकीकत में वो एनर्जेटिक हो रहा होता है, अंदर से वो एनर्जी जमा कर रहा होता है, इसीलिए वो शांत हो जाता है, मन को शांत कर देता है। और जब मन शांत होता है ना तो नींद यूं आती है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो तो सो सकते हैं धुम 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 धुम। अभी जैसे बगल में अगर हम ड्रम बजाते हैं तो आप सो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्लासिकल अगर बजेगा ना 5 मिनट में बहुत अच्छी नींद, बहुत सुंदर नींद, और आपके अंदर एनर्जी जमा होती है। और संगीत का मेन काम क्या है? वो अंदर में ऊर्जा उत्पन्न करना, बाहर खत्म नहीं करना। आप किसी भी वेस्टर्न वाले म्यूजिक को सुनोगे ना, आपकी एनर्जी डाउन होगी, बढ़ेगी नहीं। आधे घंटे के बाद तो आपकी स्थिति ये होगी कि अब थोड़ा देर सो जाए, ये प्रेशर में आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कभी चेक करना, वेस्टर्न म्यूजिक बजाने वाले या सुनने वाले वो आधे घंटे के बाद बजाना बंद कर दें। क्यों? लेकिन हम लोगों का जो ये क्लासिकल होता है वो कम से कम 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। क्यों? और उसको सुनने वाले बड़े शांत होते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी हम दिखा सकते हैं। जैसे कि लेके आ सकते हैं, सर ड्रम लगा सकते हैं, ड्रम कारण अब मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक बार कुछ बच्चे थोड़ा उसको हेल्प करके गए, थोड़ा सा 2 मिनट आपको पता चल जाएगा कि हम सब कुछ प्रमाणित कर सकते हैं। अब ये है, मैं जब तक वो ला रहे तब तक मैं आपको और कुछ बताऊँ। जैसे हमारे इंडिया में राग बनाए गए और राग के मनुष्य के बस की नहीं है, ये देवताओं द्वारा बनाया है। इसीलिए सभी रागों में जान माना जाता है, आध्यात्मिक शक्ति होती है। आप जिसमें तानसेन गाते हैं आग लग गई, तानसेन गाते थे बारिश होगी, ये सच है, प्रमाण है। लेकिन राग के गाने के एक नियम होते हैं। जैसे स्कूल चल रहा है, 0 पीरियड में होगा, 1st पीरियड में होगा, 2nd पीरियड, नियम बना, ऐसे बना ना, बच्चे स्कूल में आएंगे, ड्रेसअप होके आएंगे, ऐसे आएंगे, ये एक नियम है। आप समझ रहे हो? ये सब
पुराने जमाने में जब तानसेन गाते थे उस समय दो शैलियां, एक था ध्रुपद, दूसरा था धमाल। और उस शैली में नून तनून का आलाप होता था जिसमें पूरी प्रकृति को अपने साथ में बांधा है। और जब वो बंध जाता था तो राग गाने पे जो वो चाहता था वही। हमारे रागों में आज भी राग मालकोस में इतनी ताकत है कि पेट के अंदर की पथरी गला सकते हैं। आज भी राग मालकोस है बस ये 5 सुर है। इन्हीं 5 सुरों से आपके शरीर में जितने भी ऐसा ये भी कहा जाता है जैसे यहाँ लड़कियां में बैठी हैं उनके अंदर में जो विकार उत्पन्न हो रहा होता है उसको भी साफ करने का काम ये राग है। इसीलिए अभी के समय में इस समय साइकोलॉजी का जो हो रहा है मैम, इस समय जो लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे ये लोग पढ़ा रहे हैं, लोग संगीत से जुड़ रहे हैं, योगा संगीत से जुड़ रहा है। तो क्या सर इसमें ऐसा भी कुछ है कि अगर हम इसको बजाते हैं जैसे आपने बताया कि ये या तो इसको वगैरह चलाते हैं थोड़ी देर के बाद अब देख लो 5 मिनट देखो जरा और उसके बाद इसका और इसके अंदर क्या होता है जैसे मेरे को इतना समझ आता है कि इसकी जो तार है वो लास्ट एक पॉइंट तक जाती है, सुनाई देती है और वो एक बार बज के खत्म वहीं पे खत्म हो जाता है। ये तो खत्म हो जाएगा तुरंत, लेकिन ये जब तक आप इंडियन स्टाइल को जब तक आप महसूस करेंगे तब तक वो बजता ही है। यही कारण है संगीत में हमारे इंडिया में बहुत अच्छा। और एक और बात बता दूं, आप जितने नेशनल म्यूजिक सुनते हो ना उसको कंपोज करने वाले इंडिया के होते हैं। मतलब जितने भी आपने फेडअप ये सब जो आप सॉन्ग सुनते हो ना, जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट आंसर सब सुनते हो ना, ये सब गाना कंपोज करने वाले हमारे इंडिया के, क्योंकि उनकी औकात इतनी नहीं है, वेस्टर्न वालों की इतनी औकात नहीं कि वो नया कर सके। तो अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, सपोज दैट आपको खुद से महसूस हो जाएगा। अब ये भी रिदम ये भी यही देगा, आप समझिए बात को, रिदम ये भी वही देगा, लेकिन इसकी आवाज और उसकी आवाज में अंतर क्या होगा? आप कितना देर बर्दाश्त करते हो? आपकी फीस बनने लगेगी ना कि इस नॉइज 5 मिनट बाद आपको सुनने लगेगा। लेकिन क्या होता है, देखो ये चीज अभी एक उम्र के बाद आपको भी महसूस होने लगेगा और आप भी इसमें आएंगे, क्योंकि एक एज के बाद ना बच्चे जब नए नए होते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, होता है इंस्ट्रूमेंटल है, हमारे लिए भी रिस्पेक्टेबल है, इनसे भी हम उतना ही इज्जत देते हैं। लेकिन जब हमें अपने आप को शांत करना होता है, अपनी आत्मा को शांत करना, शरीर संगीत आत्मा से जुड़ी, तो जब संगीत को आत्मा से जोड़ने की बात होती है तो हम यहाँ। और बच्चे जब तुलना की बात होती है, जैसे रावण के सामने भी पाश्चात्य लोगों ने कहा हमारे वाद्य यंत्र ज्यादा अच्छे हैं, तब उन्होंने साबित किया इस बात को, कहा नहीं, झगड़ा नहीं किया और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे खराब है, पर उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम ये कहते हो कि हमारे ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ज्यादा अच्छे हैं, मैं
अब एक छोटी सी एक और बात होता है, आपके घर में कोई भजन हो रहा है, आपके घर में कुछ संस्कारिक काम हो रहा है, आप इसको नहीं बजवाना चाहिए, गारंटी। कभी भजन में बजता है वो? ये हमेशा बजता है। शादी ब्याह में आज तो डीजे बज रहा है, लेकिन वो कितनी देर कामयाब होता है कभी देखा है? पहले घंटों घंटों बजाया जाता था। आज भी जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, जो बड़े बड़े दिग्गज, अभी शादी हुई थी इनकी, इनके बेटे की, रिलायंस वाले की बेटे की, तो आपको पता है वहाँ कोई वेस्टर्न वाला नहीं जाता, सिर्फ ये बजा। और इसके 8-10 स्टॉल लगाए। स्टॉल का मतलब पता है क्या? एक इसका शेयर पेयर हो गया, एक शहनाई का पेयर। शहनाई सुनो, किसी शादी में शहनाई वही मैं बोलने वाली थी कि हमारे यहाँ शादी में पहले बैंड नहीं होती होती थी, नहीं। शहनाई होती थी और हमेशा दरवाजे पे स्वागत के लिए शहनाई ही बजती थी, बहुत अच्छा लगता था। क्लास 1। अब औकात भी नहीं रहती लोगों शहनाई हो को, गई, शहनाई बांसुरी बुला हो देते। गई। अब औकात भी नहीं रहेगी, क्यों? शहनाई है ना, इन सबसे शहनाई इतना वाला महंगा हो है। गया। अब औकात भी नहीं रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले था कि हमारे घर में, पहले नहीं बोलते थे अब आपके घर में शहनाई बजेगी, बोलते थे अब आपके घर में ड्रम बजेगी, ये तो नहीं बोलते, बोलते ना। और अगर आज कहते नहीं हैं है। हमारे घर में ढोल बजेगा, इसका मतलब समझो क्या है? हाँ क्या है इसका मतलब? हाँ, नहीं, अच्छा ढोल ढोल बजने का मतलब आप झगड़ा होने वाला है, उसका समझ लेते हैं लोग। ये सारी बातें देखो, एक तो महसूस करने की चीज है। अभी आपको महसूस हुआ कुछ? ये बजा नहीं बजा, अंदर बजाया कुछ? अभी अंदर समझ आ रहा है? कल को अगर प्रश्न आए तो बता पाओगे या किसी को भी समझा पाओगे? आप समझा हमने सकती बोला हो। ठीक है। बहुत सारा मिला मुझे। रावण की बात से सहमत हो सारे लोग? हमारी बातें अंदर अच्छी हैं। अच्छा, इसका एक मतलब और बात है, क्या है? हम जब कभी सोसाइटी में समाज में कहीं जाते हैं, अपने आप को नीचा मत दिखाओ, ना। शांत रहो। अपनी चीज अच्छी है तो अच्छी है। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, हमारी भाषा है, हमें शर्मिंदगी क्यों होनी चाहिए? शर्मिंदगी प्रधानमंत्री बोल साबित करो चीज को कि हमारी भाषा खुद बोलते हैं कि हिंदी बोल रहे हो, सबको बोलो हिंदी बोल रहा है। अब तो कोर्ट का काम भी हिंदी से ही